ये रहा आपका प्राइज वाला प्रश्न। एक बर्तन में कुछ शुद्ध दूध है, मैंने 5 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया और ये प्रक्रिया कुल 2 बार की गई है। लास्ट में पूछा है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। वीडियो को रोकिए और बनाने के बाद में इस नंबर पर आप सिर्फ आंसर भेजिए। जिनका सबसे पहले आंसर आएगा सही उनको प्राइज दिया जाएगा। तो आप रोक करके बना लिए होंगे। प्राइज वाला जो प्रश्न रहता है वो पिछले दिन के वीडियो से रिलेटेड जो थ्योरी पढ़ाए हुए रहते हैं वहाँ से ही आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। और ये मैं इसलिए करता हूँ कि जो पढ़ने वाले हैं उनको कम से कम उत्साह बने कि मैं पढ़ूंगा तो अगले दिन एक क्वेश्चन मैं बना पाऊँ और जो भी प्राइज मिलेगा तो उससे एक आपका इनकरेजमेंट जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसमें आप 6 बजे आप खोल करके रखिएगा अगर, तो 6 बजे जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसके बाद में आप आंसर दीजिए। 6:07 8 मिनट तक आप आंसर भेजिए, क्योंकि कुछ लोगों का पहले आता है लेकिन गलत भी आ जाता है आंसर। तो आप ट्राई कर सकते हैं, भेज सकते हैं उस नंबर पर। अब टाइप 7, पिछले वीडियो में क्या हुआ था कि कुछ टाइप शायद कुछ गलत लिख दिया था मैंने, तो आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, और आज जो 24 तारीख के दिन का जो विजेता है उनका नाम शशि कुमार है। कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिख दिया है। ऐसे ही जो भी विजेता बनेंगे उनका मैं नाम भी अनाउंस करते जाऊंगा, आप उस कमेंट में देख सकते हैं। टाइप 7 का जो प्रश्न है यहाँ से भी लगभग आने की संभावना ज़्यादा बन जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या है कि 3 बर्तन है, उसमें दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है। 3 बर्तन ले लेते हैं, तीनों बर्तन समान क्वांटिटी का है। तीनों अगर बोतल बोलिए या तीनों गैलन होगा कुछ, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 2:1। अब यहाँ से हो सकता है कि 2 या 3 क्लास और चलेगा मिक्सचर एलिगेशन के बाद, उसके ख़त्म होंगे। फिर देखेंगे नेक्स्ट कोई चैप्टर जो एवरेज या फिर परसेंटेज कुछ भी चालू कर सकते हैं। सेकेंड बर्तन लीजिए, यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो है 1:5। थर्ड वाले में रेशियो दिया है 5:7। ये मिल्क वाटर का रहा। एग्जाम में ऐसा कुछ आप लिखने मत जाइए। अब तीनों बर्तनों को चौथे बर्तन में डाल दिया जाए। अब तीनों में से निकाल करके सभी को चौथे बर्तन में डाल दिया गया। तो यहाँ पूछा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। बहुत लोगों को क्या देखता हूँ मैं कि लास्ट में, खुद मैंने भी एग्जाम दिया है तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि लास्ट में क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ पाते हैं और आंसर लाने के बाद भी हम लोग गलत कर देते हैं। तो आप देखिएगा लास्ट में कि पूछा क्या जा रहा है। हो सकता है कि मिल्क वाटर के जगह पर वाटर मिल्क पूछ दिया जाए, तो आप बनाने के बाद भी आप एक तो गलत कर दिए, दूसरा निगेटिव भी हो जाता है। तो इस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखिएगा आप। अब यहाँ आपसे मिल्क वाटर ही पूछा है, तो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या टाइप का, वो मैंने 4 रखा है। एक तो बोलेगा कि सेम क्वांटिटी का बर्तन रखना है। सेम क्वांटिटी का मतलब अगर 20 लीटर का एक गैलन है तो 20-20 का तीनों रखा जाएगा। अगर 15 का है तो तीनों 15-15 लीटर का गैलन रखा जाएगा। ये सेम वाला रहता है तो इजी रहता है क्वेश्चन। फिर आपको बोल देगा कि 3 बर्तन या 4 बर्तन भी रह सकता है, लेकिन तीनों बर्तन का क्वांटिटी यानी कि जो वॉल्यूम है वो अलग अलग है। हो सकता है कि एक 6 लीटर का हो, एक 4 लीटर का और एक 3 लीटर का। तो वहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ जाता है। तो देखेंगे हम लोग सभी टाइप का। तो मैंने बोला कि 3 बर्तन भी दे सकता है, 4 बर्तन भी बोल सकता है। फिर मैंने क्या बोला कि सेम क्वांटिटी भी रख सकता है, यानी सेम वॉल्यूम वाला रखेगा सभी समान समान का, या अलग अलग वॉल्यूम का भी दिया जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पर जो हम लोग 3 वाला देख रहे हैं, इससे पहले 2 वाले का एलिगेशन वाले पे रख करके देख चुके हैं। 3 वाले को भी एलिगेशन पर बनाया जा सकता है, लेकिन टाइम वहाँ ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एलिगेशन पे मत जाइए, जो अभी बता रहा हूँ उस मेथड को आप अप्लाई कीजिए तो जल्दी बना पाएंगे। तो देखिए क्या करना होगा। एक क्वेश्चन सही से समझ लीजिए तो बाकी सारे बन जाएंगे इजी रूप से।
समान अगर है तो करना क्या होगा, समान का मतलब कि जब बराबर बोला गया तो यहाँ पर 2 और 1 3 हो रहा है मिल करके, यहाँ 5 और 1 6, यहाँ 7 और 5 12। ये रेशियो में जो जब जोड़ा गया तो अलग अलग बताया जा रहा है वॉल्यूम कि यहाँ पर 12 है तो यहाँ 6 है तो यहाँ 3 है। वो कुछ होगा बड़ा अमाउंट में, कुछ बड़ा वॉल्यूम होगा, लेकिन रेशियो ऐसा ऐसा बताया गया है। तो पहला काम क्या करना है आपको कि इनको बराबर कर देना है, इस वॉल्यूम को बराबर कर लेना है। क्यों बराबर कर रहा हूं मैं, क्योंकि तीनों में बोला है कि समान समान होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 12 है तो क्या इसको भी 12 बना सकते हैं, इसको भी 12 बना सकते हैं। तो 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, सेम करने के लिए नियम होता है कि इसका एलसीएम आप ले लीजिए। तो 3 6 12 का एलसीएम क्या होता है, 12 ही होता है। तो 12 लाने के लिए इसमें आप 4 से गुना कर दीजिए, यहाँ पर 2 से करना होगा और यहाँ 1 से। 1 से करे या नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप क्या किए हैं, इसमें 4 से आप गुना किए तब 12, यहाँ 2 से और यहाँ 1 से। तो 1 से तो लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको। अब करना क्या होगा, ये आप अपना मन से जब कर रहे हैं तो रेशियो के रूल कहता है, अच्छा ये तो 12 बन गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों में 4 4 से गुना कर दीजिए। तो 4 से गुना जैसे ही कीजिएगा तो रेशियो का रूल फॉलो हो जाता है। क्या रेशियो का रूल बताया था मैंने कि आप अगर रेशियो में गुना कर रहे हैं तो सेम डिजिट से आप गुना कर सकते हैं या सेम डिजिट से भाग भी दे सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एलसीएम लिया। एलसीएम करने के बाद यहाँ फर्स्ट पार्ट में जब 4 से गुना कर रहे हैं तो ये दोनों में 4 से करने के बाद क्या हुआ, मिल्क बन गया आपका 8 और वाटर बन गया है 4। देखिए जोड़ करके 8 4 12 आपको यहाँ से फर्स्ट वाले बर्तन में से मिल जाएगा। यहाँ पर आप 2 से गुना किए थे। 2 से क्यों किए थे, ये आपका फर्स्ट स्टेप था बराबर बनाने के लिए। अब रेशियो का रूल बोलता है कि आप 2 से यहाँ कीजिए और 2 से यहाँ भी कीजिएगा, तब यहाँ पर 12 आपका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो सेकेंड वाला में मिल्क बन गया 2 गुने 1 2 और 5 दूनी 10 आपका बन गया है वाटर। थर्ड वाले में तो 1 से करना था तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका 5 और 7 मिल करके 12 है पहले से ही। तो थर्ड वाले में मिल्क आपका 5 है और वाटर कितना है 7। अब आपसे पूछा है कि इसी चीज को अब आप मिला दीजिए। तो तीनों में सेम सेम हो गया है, अब आप मिला दीजिए। तो मिल्क कब कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर मिल्क है तो जोड़ दीजिए सभी को। 8 2 10 और 5 15 बन जाएगा मिल्क। 10 4 14, 14 और 7 21 हो जाएगा वाटर। आप लिख दीजिए आप 15:21। काटिएगा इसको छोटा, चूंकि रेशियो हमेशा छोटा रूप में रखा जाता है। तो काटिएगा इसको कितना से, 3 से। तो 3 5 15 और 3 7 21, ये 5:7 आपका आंसर आ गया। अब जब एग्जाम में बनाएंगे तो इसको जल्दी कैसे करना है वो आपको बता देता हूं मैं। आपको जितने बार रिवीजन करेंगे उतना बार आपका स्टेप जो है वो कम होते जाएगा। तो एग्जाम में आप सीधा देख लीजिए पहले क्वेश्चन का नेचर कि क्या सेम बोल रहा है क्या वॉल्यूम के बारे में। तो सेम बोल रहा है तो इसको बराबर हमें कर लेना होगा। तो पहले ही जैसे ही देखिएगा आप तो 2 और 1 3 टोटल, 5 और 1 6 टोटल, 5 और 7 12 टोटल आपका हो रहा है। ये तीनों टाइप का बर्तन था, तीनों में इतना इतना बोला गया है। तो अब मेन आपका अब काम रहेगा बराबर करना। तो बराबर करने के लिए यानी कि 3 6 12 का एलसीएम सोच लेना है आपको। तो एलसीएम 12 ही होगा। तो 12 करने के लिए यहाँ 4 से गुना करना पड़ रहा है, यहाँ 2 से करना पड़ रहा है। तो अब 12 12 हो गया है। तो आप किए क्या है, यहाँ पर 4 से गुना किए टोटल में। तो टोटल में 4 से गुना करने के बाद 12 आया। तो यहाँ पर अलग अलग कर लेंगे हम लोग। तो मिल्क वाटर अलग लिख लीजिएगा। 4 दूनी 8 मिल्क हुआ। उसके बाद में 4 एकम 4 वाटर लिख देंगे ऐसे। सेकेंड वाला में आपने 2 से गुना किया तो 2 से दोनों रेशियो में गुना कीजिएगा। तो 2 एकम 2 और 2 5 10। थर्ड वाले में कुछ भी गुना नहीं किए हैं तो जैसा है 5 7 लिख दीजिए। देखिए फर्स्ट में भी टोटल वॉल्यूम 12, सेकेंड में भी 12, थर्ड में भी 12। अब समान बोला था उस चीज को हमने सेटिस्फाई कर दिया है। अब रेशियो मिल्क वाटर का, यहाँ से मिल्क जोड़िएगा तो कितना, सीधा 15 और यहाँ से जोड़ने पर 21
रेशियो का। अब यहाँ पर अगर जब पहुँच जाते हैं तो लोग ऐसा काटते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि यही सब चीज़ें आपको बचाना होगा। जैसे अब यहाँ लिखने काटने के ऐसे क्या ज़रूरत है कि मैं काटूँ 3 पचे 15 और 3 सते 21। अब इतना मन में आप कर सकते हैं, टेबल आपको 30 तक याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आप काट सकते हैं कि 3 पचे 15 और 3 सते 21, तो 5 7 सीधा आंसर टिक कीजिए। तो ये सब चीज़ें जितना हो सके जब भी आप रिवीजन कीजिए तब एक स्टेप आप कोशिश कीजिए कि कम करो। तो ये तो रहा बराबर करके आपने रेशियो निकाला। दूसरा और तरीका क्या है कि आप ऐसे कर सकते हैं, जोड़ दीजिए ऐसे करके कि मिल्क के फॉर्म में रख दीजिए पहले, तो 2/3 प्लस सेकेंड वाला में मिल्क बनेगा 1/6 और थर्ड वाला में मिल्क बनेगा 5/12। ये मिल जाएगा आपका मिल्क का यहाँ से। फिर वाटर के लिए वैसा ही करना पड़ेगा, तो वाटर के लिए कितना 1/3 प्लस का साइन, यहाँ से वाटर का फॉर्म कैसे मिलेगा 5/6 और थर्ड वाला में वाटर कितना है तो 12 में 7 है, तो आप लिखिएगा यहाँ 7/12। तो यहाँ पर वैसा ही एलसीएम कीजिए, यहाँ कीजिए, तो इससे भी आप बना सकते हैं। लेकिन मैं तो बोलूँगा कि जब भी ऐसा रहेगा तो समान बना लेने के बाद में जल्दी आंसर आ सकता है आपका। तो 12 एलसीएम आएगा, यहाँ से 3 से 4 बार में तो 4 दूनी 8, 6 से 2 बार में तो 2 गुने 1 2 आएगा, 12 से 12 तो 5 एलसीएम आप ले सकते हैं। यहाँ पर भी 12 ही एलसीएम होने वाला है, तो 3 चौके 12, 6 दूनी 12 तो 5 दूनी 10 और यहाँ 12 एकम 12 तो 7 ही रहेगा। अब जोड़ लीजिए 8 2 10, 10 5 15, नीचे में 12 है, यहाँ जोड़िएगा तो आएगा 7 4 11, 10 21, 21/12। नीचे 12 से 12 काटा, ऊपर 3 पचे 15 और 3 सते 21, तो 5 7 आया। तो आप ऐसे बनाइएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा टाइम, नहीं तो आप बना सकते हैं ऐसे भी, बराबर वाला से भी जल्दी बन जाता है। जैसे सेकेंड नंबर देखिए, सेकंड से पहले एक और क्वेश्चन ऐसा ही मैं बताता हूं कि पेट्रोल और केरोसिन का रेशियो दिया हुआ है 3 बर्तन में और तीनों बर्तन में समान समान दिया हुआ है वॉल्यूम। फर्स्ट में है 2:3 का रेशियो और सेकंड में है 4:3 का पेट्रोल केरोसिन और थर्ड वाले में मिलाया है 6:1 का पेट्रोल केरोसिन 6:1। वॉल्यूम सभी का बराबर बराबर है, यहाँ पर भी बराबर भी बराबर भी बराबर भी बोला है। तो आप जोड़ करके देख लीजिए पहले कि क्या आ रहा है। तो यहाँ 6 और 1 7 आ रहा है, 4 3 7 और यहाँ 3 और 2 5, तो ये तो दोनों 7 7 है, यहाँ पर 5 है, तो अब बराबर करना होगा तीनों को। तो 5 7 का एलसीएम जब लीजिएगा तो 35 होगा, तो 35 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, तो 7 से, यहाँ कितना से 5 से, यहाँ भी 5 से करना पड़ा आपको। अब 35 35 हो गया है, तो आप ये जो 7 से किए हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पेट्रोल में भी 7 से गुना, यहाँ भी 7 से गुना। 5 से किए हैं तो 35 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 यहाँ 5 यहाँ, 5 से यहाँ भी किए तो 6 में 5 से और 1 में 5 से गुना कीजिए। आप पेट्रोल को एक साइड लिख लीजिए, केरोसिन को एक साइड कीजिए। पेट्रोल पहला वाला बर्तन में 7 दूनी 14, सेकेंड वाला में पेट्रोल 5 चौके 20, थर्ड वाला में पेट्रोल 6 पचे 30 है, पेट्रोल लिख लिया पहले। केरोसिन देखिए फर्स्ट में 21 है, सेकेंड में 15 आएगा और थर्ड में 5 गुने 1 कीजिएगा तो 5 होगा। अब पेट्रोल को एक साइड में जोड़ दीजिए, केरोसिन को एक साइड में जोड़िए। अब देखिएगा तो सभी का वॉल्यूम जोड़ने के बाद 35 ही मिलेगा। 21 14 35, 20 15 और 30 5 35, तो बराबर बराबर मात्रा लेकर के और मैंने एक चौथे बर्तन में अब मिला दिया। तो अब बराबर बराबर जब लिया है तो जिस रेशियो में पहले था उसी रेशियो में यहाँ आकर के डाला है। डालने के बाद यहाँ पर क्या बना, जोड़ दीजिए 4 3 2 5 और 1 6, यहाँ से 15 5 20, 20 40 और 1 41, ये 64:41 आपका आंसर आ गया है पेट्रोल और केरोसिन का। तो आता है क्वेश्चन यहाँ से, आप सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न ध्यान में रखिएगा तो बन जाएगा। सेकंड नंबर में परसेंटेज में दिया हुआ है, तो समान आकार के 4 बर्तन है। समान जैसे ही दिखेगा तो समझिए कि आपका इजी क्वेश्चन है। तो समान आकार के 4 बर्तन
दूध और पानी के मिश्रण से भरे हैं। चारों बर्तनों में दूध की मात्रा दिया हुआ है। अब परसेंटेज में जब बात किया जाए तो परसेंटेज में दो चीज अगर मिला हुआ है किसी चीज मिश्रण में, तो एक का अगर देता है तो दूसरा का अपने आप पता चल जाएगा परसेंटेज में अगर बोला जाए। जैसे अगर दूध जब बोला जा रहा है कि 80% है, तो 80% अगर दूध रहेगा तो पानी कितना 20% फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में बोल रहा है, थोड़ा छोटा छोटा कर देता हूं मैं। फर्स्ट में मिल्क बोला 80, तो दूध ऑटोमेटिक आपको यहां लिखना है 20% रहेगा। परसेंटेज है तो सब में लिखने की अब जरूरत नहीं रहेगा आपको। सेकंड वाला बर्तन में 75% अगर दूध तो 25 आपका क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। थर्ड वाले में 60 है तो 40 हो जाएगा, 60-40 का बनेगा मिल्क वाटर। फोर्थ वाला में 50 है तो मिल्क अगर 50 तो वाटर भी आपका वहां पर 50 रहेगा, तो 50-50 का। अब बोल रहा है कि यदि सभी चारों मिश्रणों को मिला दिया जाए, चारों को मिलाया जा रहा है समान मात्रा में है, तो प्राप्त मिश्रण में पानी और दूध का रेशियो क्या होगा। तो पानी दूध फिर से निकालना है आपको। ध्यान दीजिएगा, दूध पानी नहीं है, पानी दूध है, इस चीज पर हमेशा फोकस कीजिएगा। तो यहां तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको जो वॉल्यूम है उसको बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको रेशियो में अगर ले जाएंगे आप, तो रेशियो में जाने के बाद फिर से आपको बराबर करना पड़ सकता है। इसलिए जब बराबर दिख रहा है कि 50-50 100 यहाँ भी है, 60-40 100 यहाँ पर भी, 75-25 100, 80-20 100 है, तो जब चारों में बराबर बराबर वॉल्यूम बोला था और बराबर बराबर दिख भी रहा है, तो आप मिल्क वाले को एक तरफ जोड़ दीजिए और वाटर वाला को एक तरफ जोड़ दीजिए, और काटने के बाद जो छोटा रूप आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। तो जब बनाए हुए रहिएगा आप, तो आप सीधा जोड़ते जाइए ऐसे 80 और 70 जोड़ते जाएंगे मन में भी, इतना बड़ा नहीं है। 8 7 15 155, 155 में 60 जोड़िएगा तो 155 में 60 जोड़ने पर 115, 115 में 50 जोड़िएगा तो 165 मिलेगा। ठीक है, एक बार फिर से जोड़ लीजिए, नहीं 100 नहीं 200 पर पहुंचेगा, तो ये 265 आ जाएगा। 8 7 15 115, 8 7 15, 155 60, 200 कितना हो जाएगा 215 और 50, 265 आएगा। पानी के बारे में अगर बोला जाए तो यहाँ पानी 20 है, 20, यहाँ पानी 25, यहाँ 40 और यहाँ पर 50, तो 50 40 90, 90 और 20 110, 5 105 और 20 135, ये आपका 135 पानी आ जाएगा। तो पूछा क्या है, ध्यान दीजिएगा, पहले पानी रखना है, तो गलती नहीं कर दीजिएगा काटने के बाद। तो 5 से कट रहा है दोनों, 5 दूनी 10 और 5 7 35, 27 वाला एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, यही टिक कर देना। पानी पहले रखना है तो पानी 27 हो जाएगा। इसको भी काटिएगा तो 53 आएगा, 5 5 25 और 5 3 15, ये 53 27 का रेशियो आ गया है। अब अगर इसको काट करके छोटा करते तो क्यों डबल काम करने जाएंगे, जब पता है कि वॉल्यूम मुझे बराबर मिल गया है तो छोटा नहीं करेंगे हम लोग, सीधा ऐसे ही आंसर। नहीं तो छोटा करते तो ये मिलता 20 चौके 80, 4 1 का, यहाँ 25 3 75, 3 1 का, यहाँ 20 दूनी 40 और 20 3 60, 3 2 का मिलता, यहाँ पर 50 50 है तो 1:1। अब इसको फिर से बराबर आप अगर करते तो बराबर कितना करने के लिए, 3 2 5, 3 1 4, यहाँ 2 और यहाँ 5, तो 5 4 5 2 का एलसीएम आता 20, तो 20 करने के लिए यहाँ कितना से 4 से, यहाँ 20 करने के लिए 5 से, यहाँ 4 से और यहाँ 10 से, तो क्या होता फिर 4 से इसमें करते तो 4 चौके 16 और 4 एकम 4, 5 से इसमें करते तो 5 3 15 दूध और 5 एकम 5 आपका पानी, 4 से करते तो 4 3 12, 4 दूनी 8, 10 से करने पर 10 10 बन जाता। ये 10 आप एक्स्ट्रा गुना किए थे, इसी को यहाँ करेंगे तब 20 बनेगा, 10 से कम 10 और 10 से कम 10, और यहाँ 4 से करेंगे तब 20, यहाँ 5 से करेंगे दोनों में तब 20 मिलेगा, यहाँ 4 से करने पर 20 मिलेगा, तो यहाँ लास्ट वाले में 10 10। अब जोड़ दीजिए सभी को, तो यहाँ जोड़ने पर 6 5 11, 11 और 2
13, 13 का 3, एक एक यहाँ 4 और एक 5, 53 आ गया। और यहाँ से जोड़िएगा तो कितना 27 मिलेगा। तो ऐसे छोटा करके क्यों जाएंगे जब मिला हुआ है आपका बराबर। तो अब 3 नंबर में अलग अलग वॉल्यूम दिया हुआ है, अलग अलग वाले के लिए क्या करना है उसको देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन पढ़िएगा। 3 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात है अलग अलग। पहले अनुपात लिख लेते हैं। फर्स्ट बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1। सेकेंड वाले में 4:3 का है, मिल्क वाटर 4:3 लिख दिया मैंने। थर्ड वाले में 5:2 का रेशियो है, मिल्क वाटर 5:2। अब पीछे अभी तक जो भी देखा मैंने उसमें वॉल्यूम समान समान बोल रहा था। इस बार तीनों की क्षमता का अनुपात 6:4:3 है। एग्जैक्ट नहीं है लेकिन अनुपात में ही दिया है। अगर यहाँ पर 6 लीटर का वॉल्यूम रहेगा तो यहाँ 4 लीटर का ऊपर लिख देते हैं वॉल्यूम, 6 का, यहाँ 4 का और यहाँ 3 का है। ऐसा अगर दिया हुआ रहे, अब क्या करना है आपको तो देखिएगा। आप या तो एक मेथड जो बताया था कि आप मिल्क वाले को एक फॉर्मेट में कर लीजिएगा तो 3/4 प्लस यहाँ से मिल्क का बनेगा 4/7, टोटल है 7 जिसमें मिल्क 4, मिल्क में रख रहा हूँ अभी मिल्क का। अच्छा, यहाँ टोटल रहा 7 और जिसमें मिल्क की मात्रा 5 है, ये मिल्क में जोड़ दिया सभी को। वाटर में, अच्छा उसके बाद वाटर के लिए क्या कीजिएगा, वाटर के लिए करना पड़ेगा 1/4 प्लस 3/7 प्लस 2/7, 5×2 7 है, ठीक है। अब ऐसे तो जब समान मात्रा रहता तीनों का तब करते, लेकिन क्या करना होगा, अब 6 है पहला में तो 6 का 3/4, सेकेंड वाला में 4 का 4/4, थर्ड वाले में 3 का 5/7, ऐसा करना पड़ेगा आपको। समझिएगा फिर से जब अलग अलग है तो। फर्स्ट वाले में देखिए दूध कितना, तो 3/4, तो कितना लीटर टोटल वॉल्यूम था, तो 6 है तो 6 का 3/4 लिखना होगा। यहाँ 4/7 है दूध, कितना लीटर में आपको पता करना है तो 4 लीटर में। यहाँ 5/7 है दूध, 5/7 कितना लीटर में आपको पता करना है तो 3 लीटर में, तो 3 का 5/7 किए। वैसा ही यहाँ पर भी सभी में पानी का ही पता करना है तो 6 में 1/4, 4 में 3/7 और 3 में 2/7। अब यहाँ एलसीएम लीजिए नीचे, तो 7 4 का एलसीएम 28, 28 कर दीजिए। 6 × 3 18, और नहीं तो छोटा कर सकते हैं, 2 से कट रहा है यहाँ पर तो 2 से काट दीजिए इसको, और 6 को काटिएगा तो 3 बार में, तो 14 दूनी 28, 14 बार में, और यहाँ 3 3 9 है तो 14 गुने में 9 कर दीजिए, 9 × 14 प्लस का साइन, 7 चौके 28 और यहाँ 4 चौके 16 है तो 16 चौके 64 लिख सकते हैं, प्लस 7 चौके 28 4 बार में और 5 15, 15 चौके 60। तो ऐसे आप कीजिएगा तो यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी कीजिएगा जोड़ने के बाद तो रेशियो आएगा। ये तो आपको हो सकता है कि पता हो, लेकिन मैं बराबर वाला से जो बताया है उससे आपको बताना चाहता हूं मैं, उससे देखिए कैसे बनाएंगे बराबर वाला से। देखिए अगर वो बराबर वाले से अगर बनाना चाहते हैं आप, तो पहले आप इसको बराबर कर लीजिए। 6 4 3 को अभी भूल जाइए, इसको बाद में देखेंगे। पहले मान करके चलिए कि सब 1 1 1 के बराबर है, तो 3 और 1 4 आया, यहाँ से 4 3 7, 5 2 7। तो पहले मैं बताया कि इसको आप बराबर कर लीजिए, तो बराबर करने के लिए 4 7 7 का एलसीएम 28, तो 28 करने के लिए यहाँ कितना से 7 से, यहाँ पर 4 और यहाँ 4 से किए हैं। तो ये जो 4 7 4 4 से गुना किए, तो उसी तरह से प्रोसेस कर लीजिए पहले। तो मिल्क कितना, तो 7 तिया 21, उसके बाद में पानी कितना, तो 7 एकम 7, ये रहा, ये जैसे पहले करते थे। तो ये तो 21 7 आया कब, जब ये पूरा 28 के वॉल्यूम में रहता ऐसा, या 1 के वॉल्यूम में रहता सभी पूरा। लेकिन कितना है यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर भी 6 से गुना, यहाँ भी आपको सिर्फ 6 से गुना कर देना है। अब यहाँ आइए सेकेंड वाला में
4 से पहले इसमें कर लीजिए तो 4 चौके 16 और 4 में पानी से गुना किए तो 4 तिया 12, ये 12 हो गया 16 हो गया। अब अब वॉल्यूम कितना है तो 4 है, तो 4 से इसमें भी गुना और यहाँ पर भी आपको 4 से गुना कर देना है। एक 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 रहता तीनों में तो कुछ गुना करने की जरूरत नहीं पड़ता था ऐसा। 6 है तो दोनों में 6 से मिल्क और वाटर में, 4 है तो 4 से कर दिया। अब यहाँ पर भी देखिए 4 से कीजिएगा मिल्क में पहले तो 5 चौके तो 20 बन गया, वाटर 4 दूनी 8 बन गया है। लेकिन ये एक में इतना इतना है, लेकिन 3 अगर लेना पड़ेगा 3 की मात्रा तो 3 से गुना और 3 से गुना कर दीजिए। अब यही गुना करने के बाद जोड़ देना है, यहाँ भी जोड़ देना है, काटिएगा तो आपका सीधा आप आंसर मिल जाएगा। जैसे 21 गुने 6 कर लेते हैं अगर तो 6 और 6 दूनी 6 कम 6 6 दूनी 12 ऐसा आएगा 126। 16 चौके 64 और 20 तिया 60, तो 126 और 64 और 20 तिया 60, इसको जब आप ऐड कीजिएगा तो 6 4 10, 6 6 12, 2 14 1 15, 250 आएगा इसको जोड़ने पर पूरा। यहाँ कीजिएगा तो 42, 12 चौके 48 और 8 के 24, तो 8 4 12, 12 और 2 14 का 4 और उसके बाद में 4 2 6, 6 4 10 और 1 15, 154। अब काट दीजिएगा इसको, ठीक है। 1 8 2 10 4 14 के 4, 1 2 1 3, 3 और 4 7, 7 4 11, 114 आएगा। काटिएगा 2 से कट रहा है तो 125 और यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 57। तो आपको 2 तरीके बता दिए हैं, दोनों में से जो आपको आसान लगे आप चूज कर लीजिए। मैं तो बोलूँगा कि एक ही मेथड को अपनाइए, बराबर करने वाला जो बता रहा हूँ मैं। अच्छा, अगर एक ही तरफ जोड़ने से अगर भी ऑप्शन में आपको ऑप्शन देख करके भी आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कम कर सकते हैं। अगर एक ही तरफ सिर्फ मिल्क वाला जोड़ने से ही मिल जाएगा आंसर तो वाटर तरफ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 4 बर्तन वाला है, इसमें भी वैसा ही आप बराबर कीजिएगा। तो देखिए 2 और 1 3, 3 और 2 5, 7 3 10 है टोटल, 1 और 1 2 है। अब टोटल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका 3 5 10 2 का एलसीएम, तो 30 करने से हो जाएगा। तो 30 करने के लिए 10 से 6 से और यहाँ 3 से और यहाँ पर 15 से। तो आप पहले आप पता कर लीजिए कि मिल्क कितना। तो 10 से किए हैं तो 10 से कम 10 फर्स्ट वाले में, और पानी कितना तो 10 दूनी 20। सेकेंड वाला में 6 से किए तो 6 गुने 3 18 और 6 गुने 2 कितना 12। थर्ड वाले में 3 से किया गया तो 7 तिया 21 और यहाँ 3 तिया 9। फोर्थ वाला में आप 15 से किए हैं तो 15 15 हो जाएगा। ये अगर एक एक वॉल्यूम में रहता तब आप ऐसे करते, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम फर्स्ट वाले बर्तन में कितना 1, तो कुछ गुना नहीं करना है 1 से। 2 है तो 2 से दोनों में कर दीजिए, 3 है तो 3 से कर दीजिए दोनों में, 4 है तो यहाँ 4 से। अब बस यहाँ गुना करके और जोड़ दीजिए, यहाँ गुना करके जोड़ दीजिए और जो आंसर आपका कट के आएगा वही रेशियो हो जाएगा। बाकी ऐसा ही आप देखते रहिए इस वीडियो से रिलेटेड। फिर अगला दिन आपका प्रश्न जो